हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 47। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंद का गला मानो किसी अनजानी शक्ति ने जकड़ सा लिया हो। उसने रुंधे हुए गले से सब कुछ अन्वीक्षा के सामने रख दिया कि कैसे उसके होने वाले ससुर मितेश बिजनौरिया ने पहले उसे कैद करके मृगांका को अपने जाल में फंसाया, फिर उन दोनों को ही पैरालाइज करने का इंजेक्शन देकर उन्हें बेबस बना दिया और फिर ऐसे काम को अंजाम दिया जिसे करने से शायद खुद शैतान भी घबराए। इतने घंटों से मुकुंद के अंदर दबा दर्द अब आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। ये सब सुन मानो अन्वीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मितेश बिजनौरिया, वो शख्स जिसकी वो बहू बनने जा रही थी, वो शख्स जिसे उसने अपने पिता समान समझा था, उसके भीतर इतना भयानक राक्षस छिपा हुआ था और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो ये सब सोचे जा रही थी और मुकुंद उसके कंधे पर सिर रख अपने दुख को जाहिर कर रहा था। कुछ देर बाद मुकुंद शांत हुआ तो पूरे कमरे में शांति सी छा गई। अन्वीक्षा के पास इस वक्त कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने एक चुप्पी साध रखी थी। मुकुंद अब राहुल के सीने से लगा बैठा था और मृगांका अभी भी उसी तरह बेजान सी लेटी हुई थी कि तभी अन्वीक्षा की नज़र उसकी हरकत करते हाथ पर पड़ी। ये देख वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मृगी मृगी उठिए, आंखें खोलिए। अन्वीक्षा के चेहरे पर ये कहते हुए चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने हल्के पानी के छींटे उसके मुंह पर दे मारे। पानी के छींटे मुंह पर पड़ने से मृगांका कसमसाई और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। धुंधली नजरों से उसने अपने सामने हैरान परेशान सी अन्वीक्षा को देखा तो उसने उठने की कोशिश की, पर उसके शरीर में ताकत का नामो निशान नहीं बचा था, जिस कारण उसका उठने का प्रयास असफल हो गया। आह! उसके मुंह से निकला। अन्वीक्षा ने दोनों हाथों से उसे थाम लिया और एक बार फिर मृगांका की चीख निकल गई। अन्वीक्षा ने एक करुणामयी आवाज में कहा, क्या हुआ मृगी? दर्द हो रहा है? मृगांका ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अन्वीक्षा ने आराम से उस जगह का कपड़ा हटाकर देखने की कोशिश की और अगले ही पल दर्द के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सारी जगह सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे और उन्हें देख अन्वीक्षा अपने आंसू रोक नहीं पाई, पर जब मृगांका ने उसके ये आंसू देखे तो इतने दर्द में होने के बावजूद उसने अपने कांपते हाथों से अन्वीक्षा के आंसू पोंछने की कोशिश की। अन्वीक्षा ने मृगांका का हाथ पकड़ लिया और वो एक रुंधे हुए गले के साथ बोली, कितनी स्ट्रांग है आप मृगी। इतना दर्द में होने के बावजूद आप हमारे आंसू पोंछ रही है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, हम अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। चलिए जल्द से हम हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहते हुए वो उठी कि किसी ख्याल ने उसके पैरों को वहीं रोक दिया। फिर कुछ सोचकर उसने मुकुंद की तरफ देखा और बोली, मुकुंद बेटा, आप दी को लेकर पीछे वाले गेट तक आ सकते हैं। ये सुन राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अन्वीक्षा को देखते हुए कहा, मैं ले जाऊंगा इन दोनों को, ये लोग इस हालत में नहीं है कि अकेले जा पाए। इस पर अन्वीक्षा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम सब किसी की भी नजरों में नहीं आ सकते। हम आगे वाले गेट से गाड़ी लेकर पीछे वाले गेट तक पहुंचेंगे। तब तक मुकुंद आप मृगी को लेकर वहां आइए और राहुल आप 10 मिनट बाद हॉस्पिटल के लिए निकलिएगा। इतना कह उसने मृगांका की तरफ देखा। मृगांका ने अपनी पलकें झपका दी तो वो गहरी सांस लेकर बाहर की तरफ चल गई। अन्वीक्षा के पीछे ही राहुल भी बाहर चला गया। मृगांका ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, पर इस बार भी उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। मुकुंद ने बड़ी मुश्किल से मृगांका को सहारा देकर उठाया और उसे पीछे के गेट की तरफ लेकर गया। वहां अन्वीक्षा पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी। उसने जल्दी से
उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसने जल्दी से वार्ड बॉय को आवाज लगाई तो स्टाफ जल्दी से 2 स्ट्रेचर लेकर आए और मुकुंद और मृगांका को अंदर लेकर भागे। अन्वीक्षा वहीं बाहर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राहुल भी वहां आ गया। तभी उसके फोन पर सक्षम नाम फ्लैश हुआ और ये देखकर मानो इतनी देर से स्थिर उसके गुस्से में एक उफान सा आ गया। वो उठी और राहुल की तरफ देखते हुए बोली, हम थोड़ी देर में एक जरूरी काम करके आते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। ये सुन राहुल ने हामी भर दी। अन्वीक्षा ने फोन उठाकर एक गंभीर आवाज में कहा, कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से सक्षम बोला, यही हूँ जान, जयपुर में। अन्वीक्षा अपने गुस्से को कंट्रोल कर कार में बैठती हुई बोली, हमें मिलना है आपसे, अगले 15 मिनट में हमें होटल के लॉन्ज में मिलिएगा। इतना कह उसने फोन कट कर दिया और बगल वाली सीट पर पटक दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।